या पर्सनल चीजें कभी पर्सनल थी नहीं हमारे बीच। आई थिंक वी जस्ट डेल्ट विद एवरीथिंग करेक्टली। आई वोंट फेक इट, आई एम नॉट हियर टू ट्रॉफी उठाने के लिए नहीं आया हूँ मैं। एक बार अंदर जाऊंगा तो सब पता चल, दूध का दूध पानी का पानी है। अम, सबसे ज्यादा शॉकिंग नाम रहा है वो आपका रहा है, क्या लगा कि इस बार जाना है बिग बॉस के घर में? अ, नसीब था, इंस्टिंक्ट था। आई थिंक जो बात जब होनी होती है तब होकर रहती है। आई थिंक ऑल्सो मैं टीम के साथ कभी इतनी जब पहले ऑफर आता था तब बातें ही नहीं होती थी आगे, बिकॉज मेरा तब मैं रेडी नहीं था करने के लिए, आगे ले जाने के लिए बात। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो आगे बात करके देख लेते हैं। आई स्पोक टू द एंटायर टीम एंड आई रियली लव देम। आई थिंक द वाइब्स वर entirely amazing, and somewhere just fell in place. And also the pandemic has taught us a lot. Like, as I say every time, the pandemic was the biggest boss ever, because हमें सब सिखा दिया आत्मनिर्भर होना, मेंटल हेल्थ कैसे संभालो अपनी। So anyway, Big Boss is like a mind game. So already हम it was like a great workshop for all of us. तो आज उठ के कोई भी Big Boss हाउस में actually participate कर सकता है, because it's easy for the person to handle things, situations which come along his way. So I think pandemic trained me well this time. बिग बॉस के घर में जाना है जहां पर लाइक वी ऑल नो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होगी, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चीजें बाहर आएगी। आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? या पर्सनल चीजें कभी पर्सनल थी नहीं हमारे बीच। आई थिंक वी जस्ट डेल्ट विद एवरीथिंग करेक्टली। If you're talking about me and the marriage or divorce and all that, I think it was right out in the open and we maturely dealt with it. Everybody knows about it. And there are two mature people who tried working on things and which didn't work eventually. So it's okay. I mean, everybody goes through phases. And I'm glad by God's grace, we're still very cordial to each other. We're friends and we wish definitely best for each other, man. No, that's never going to change. So, वो आया तो भी I think it's right there on the walls, written everywhere. So there's no point in that past to be brought up, because there's no point. There's no masala that you will get out of it. ऑलराइट राकेश, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? किस तरह से गेम खेलने वालों को क्या प्रिपरेशन की है आपने? प्रिपरेशंस कुछ की नहीं है ज्यादा, बिकॉज मैंने बिग बॉस आज तक देखा नहीं है, और ना ही कभी मैं अभी देखूंगा भी, बिकॉज मैं प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जाना चाहता वहां पे। सो इट इज समथिंग दैट आई वांट टू लीव इट टू दैट। और मेरा जो सरप्राइज एलिमेंट होगा, मतलब ऑब्वियसली आई विल बी जेन्युइनली सरप्राइज व्हेन एक्चुअली a task is given or whatever is happening. So I will keep myself, I think that will be interesting watch for the audience, because वो genuine organic reaction होगी एक तो मेरी। So that is something I'm looking forward to. ओके, बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं और बहुत सारे, जैसे कि आपने भी कहा, टास्क दिए जाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक वन क्वालिटी दैट विल मेक यू करण जौहर's फेवरेट कंटेस्टेंट? हाँ, I think my genuineness, I think, will be different. I won't be over the top. I don't know whether everybody will like that, but I won't fake it. I'm not here to ट्रॉफी उठाने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस, एक अच्छा कुछ एक चैलेंज था मेरी लाइफ में ये करने का, तो मैं चैलेंज की तरीके से ही ले रहा हूँ। पर डे जो एक्टिविटी जो भी होता है, अच्छा दिन निकल गया मेरे लिए, वही अचीवमेंट है ज्यादा। और वही अगर खुशी मिलती है उसमें, तो आई बी लाइक रियली हैप्पी। और वही शायद लोगों को अच्छा लगेगा कि आई एम नॉट फेकिंग इट टू मेक इट, सो दैट्स व्हाट समथिंग आई डोंट वांट टू डू। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? My strengths, my strength is me, my being myself, standing for my right, and being not. I don't tolerate injustice. Um, I am a good Samaritan. I am a visual art therapist. I've done my courses. I'm an artist and all that, so I can heal people through art. I can understand, analyze people more. I can get into people's minds, and that's why people need to be careful where I'm concerned. And people confide in me because I'm a listener. They like to probably जो भी घर में है शायद मेरे दोस्त बनेंगे इसी वजह से, because they would like to talk to me. So weaknesses is weakness, that वो तो strength हो गया। Weakness is like
maybe I go in my shell a lot of times. और जो shell से बाहर निकालना मुझे बहुत difficult होता है. So that is somewhere I feel this is my weakness. So I think वो that I'll have to keep controlling. वही इस घर में गुस्से पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, बिकॉज यू नो यू आर ऑन, क्योंकि अब तो 24 घंटे होने वाले हैं आप स्क्रीन पर, तो उस पर किस तरह से यू नो आपने क्या सोचा है? बिल्कुल सोचा नहीं अभी तक कुछ भी. मैं तो यही सोचा, मैंने सोचना ही बंद कर दिया जब हाँ बोल दिया बिग बॉस के लिए. तब it's like let it come the way it is and let's face the things head on. But honestly, I have no kind of strategy or anything of that sort because I want to go inside and see for myself what it is and I want to take it by each day as it comes, you know. So hopefully I'll be a quick learner once I go inside. एक बार अंदर जाऊंगा तो सब पता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. तो राकेश, 6 हफ्ते डिजिटल पर होने वाला है, फिर जाएंगे नेशनल टेलीविजन पर, एंड करण जौहर इज होस्टिंग एंड लाइक वी सॉ द प्रोमो, इट्स एक्चुअली क्रेजी. सो कितना लगता है आपको यू नो कि ये इस तरह का चैलेंजिंग होने वाला है? इट्स नॉट अ नॉर्मल बिग बॉस दिस टाइम कॉन्सेप्ट. चैलेंज तो हर बिग बॉस रहा है आज तक आई थिंक लोगों के लिए. एवरीबॉडी दैट्स आई हैव हर्ड, जो इंटरव्यूज कभी देखे, जो फीड्स आते हैं, तभी लोगों ने बोला कि इट्स नॉट एन इजी, इट्स अ माइंड गेम, यू नो. सो I don't know what new challenges are going to happen because I have no idea because if they told us that we would be prepared. So I'm also waiting to explore what newness it is going to come with.